जैसा कि कहा जाता है कि देश के लिए मरना आसान है, जीना मुश्किल है। ठीक उसी प्रकार शेयर मार्केट में भी जब आप एंट्री करते हो, तो शेयर मार्केट में भी ब्लो अप करना, अकाउंट को ख़त्म करना बहुत आसान है, बहुत ईज़ी है शेयर मार्केट में पैसा बर्बाद करना। यहाँ मुश्किल है जीना। धैर्य और संयम के साथ टिके रहना शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा कठिन है। और ख़ास तौर पर अभी जब शेयर मार्केट कमज़ोर चल रहा है, तो आप ये देख सकते हैं बहुत से लोग भर-भर के भीड़ में आए शेयर मार्केट में, लाखों करोड़ों रुपए एक दिन में कमाने के लिए आए और वो अब छोड़ के जा चुके हैं। इफ़ेक्टिवली उनकी शेयर मार्केट में डेथ हो चुकी है। दोबारा जब फिर शेयर मार्केट ऊपर जाएगा, तो वो फिर आएँगे। यही चलता रहता है। हमारा कहने का मतलब यह है कि शेयर मार्केट में हमें मरना नहीं है। हमें शेयर मार्केट में अपनी ज़िंदगी को लंबा करना है, लंबे समय तक जीना है। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए ज़रूरी है स्टॉप लॉस। और स्टॉप लॉस विशेष तौर पर ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो कि ट्रेडर्स हैं, जो कि पोज़ीशन क्रिएट करते हैं फ्यूचर्स की, ऑप्शंस की, इंट्राडे पोज़ीशन क्रिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टॉलरेंस नहीं है। वहाँ पर अगर आपका लॉस लगता है, तो लॉस बुक हो गया। उदाहरण के लिए यदि डिलीवरी में आपने स्टॉक ले रखे हैं, भाव गिर गया, तो आपकी जो क्वांटिटी है वो फिक्स है। उदाहरण के लिए आपके पास रिलायंस के 100 शेयर हैं। रिलायंस के शेयर 100 शेयर रहेंगे, भले ही चाहे उसका भाव घट के आधा हो जाए। 2000 का रिलायंस 1000 के भाव में आ जाए, तो भी आपकी क्वांटिटी फिक्स रहेगी, क्वांटिटी नहीं गिरेगी अपने आप। दूसरा, कोई भी व्यक्ति आपको फोर्स नहीं करेगा कि भाई बेचो। आप शांति से बैठोगे, समय आएगा, मार्केट सुधरेगा, इकोनॉमी सुधरेगी, भाव आएगा, आप जो है प्रॉफिट बुक करके निकल लोगे या अपना कम से कम मूलधन तो निकाल लोगे। Nobody is forcing you to close your position, but when you enter in futures and options, जब आप डिलीवरी में हो तो कोई आपको फोर्स नहीं करेगा आपकी पोजीशन क्लोज करने के लिए, डिलीवरी का माल बेचने के लिए। लेकिन जब आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आते हो, तो वहां पर घड़ी आपके खिलाफ चल रही है एक्सपायरी की। अगर आपको प्रॉफिट है तो स्वाभाविक है आप काट लोगे, लेकिन अगर लॉस है तो सिस्टम काट देगा। एक्सपायरी पर नहीं तो ब्रोकर काट देगा। तो पॉइंट क्या है कि आपका लॉस बुक हो जाएगा, आपका पैसा चला जाएगा आपके हाथ से, आपकी पोजीशन क्लोज हो जाएगी। इसलिए इससे पहले कि आपकी पोजीशन सिस्टम काटे, सिस्टम आपका लॉस बुक करे, सिस्टम आपका पैसा खा जाए, लूट ले आपको, उससे पहले आपको अपना लॉस स्टॉप करना है, लॉस को लिमिटेड करना है। तो उसके लिए जरूरी होती है स्टॉप लॉस की। तो स्टॉप लॉस बेहद जरूरी है ट्रेडर्स के लिए। इन्वेस्टर्स के लिए उतना जरूरी नहीं है, इन्वेस्टर्स के पास लग्जरी है। इन्वेस्टर्स हैव द लग्जरी टू यूज और नॉट टू यूज स्टॉप लॉस। इन्वेस्टर चाहे तो इस्तेमाल कर सकता है, बढ़िया है, ना करे तो और भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। बट ट्रेडर ट्रेडर के पास ये लग्जरी नहीं है, उसको यूज करना ही पड़ेगा स्टॉप लॉस। ट्रेडर को स्टॉप लॉस यूज करना ही पड़ेगा। अब दोस्तों, आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स जब हम चर्चा कर रहे थे, तो हमने आपको बिल्कुल यही पिक्चर दिखाई थी और हमने करीबन 10-15 मिनटों में आपको समझाने की कोशिश करी थी कि स्टॉप लॉस कितना खतरनाक होता है। यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं हम कि आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में हमने स्टॉप लॉस की चर्चा करी थी और यही पिक्चर आपको दिखाई थी कि भैया स्टॉप लॉस मतलब होता है घोड़े के पीछे खड़ा होना। यदि आप घोड़े के पीछे खड़े होगे, खच्चर के पीछे खड़े होगे, गधे के पीछे खड़े होगे, तो क्या होगा, आप पर लात पड़ेगी। और तब हमने आपको कुछ उदाहरण दिए थे और फिर हमने कहा था कि स्टॉप लॉस लगाने से अच्छा है आप वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करें। तो वो जो हमने कॉन्सेप्ट बताया है आपको आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में, वो कॉन्सेप्ट पूरा वैलिड है और वो कितना वैलिड है उसकी और जानकारी मिलेगी आपको आज के सेशन में। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि जो भी हमने आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में पढ़ा है, उसका हम उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, उसको वायोलेट नहीं कर रहे हैं, उसी के ऊपर बिल्ड कर रहे हैं और समझेंगे कि स्टॉप लॉस कब कब काम करता है, कब कब काम नहीं करता, और स्टॉप लॉस काम करे उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो अब बढ़ते हैं आगे। और ये जो कॉन्सेप्ट है कि घोड़े की लात पड़ेगी, ये लात पड़ती है।
ये लात पड़ती है स्टॉप लॉस में। स्टॉप लॉस आप चाहे कितना ही अच्छा लगा लो, स्टॉप लॉस हिट होंगे, आपका स्टॉप लॉस खाया जाएगा, आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे और बाद में फिर आपका भाव भी आएगा। ये सब दिक्कतें आएंगी, लेकिन फिर भी जरूरत है स्टॉप लॉस की। क्यों? क्योंकि आप ट्रेडर हो, आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की पोजीशन एज ए ट्रेडर ओपन कर रहे हो, इसलिए जरूरी है। और मैथमेटिकली हम चर्चा करेंगे आज इसी सेशन में कि क्यों आपके लिए जरूरी है स्टॉप लॉस लगाना, जबकि आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की पोजीशन को ओपन करते हो एक ट्रेडर के रूप में। तो दोस्तों यहाँ पर पहला चीज क्या है कि यदि आप बंटी और बबली हैं, बंटी और बबली कौन है? आपको याद होगा आत्मनिर्भर फ्यूचर्स कोर्स के पहले सेशन में हमने 4 कैरेक्टर आपको इंट्रोड्यूस कराए थे, रमेश, सुरेश, बंटी और बबली। रमेश के पास खेत था, रमेश के पास गेहूं की फसल थी, सुरेश के पास ब्रेड की फैक्ट्री थी, दोनों निवेशक थे, दोनों ने करी थी हेजिंग। उनके सामने आपके थे बंटी और बबली। बंटी और बबली कौन थे? बंटी और बबली सट्टेबाज थे, सटोरिये थे, ट्रेडर थे। तो चूंकि बंटी और बबली सटोरिये हैं, सट्टेबाज हैं, ट्रेडर्स हैं, इसलिए इनका अंतिम सहारा स्टॉप लॉस है। दे कैन नॉट सर्वाइव इन द मार्केट विदाउट स्टॉप लॉस। बंटी और बबली स्टॉप लॉस के बगैर नहीं जिंदा रह सकते। इनके केस में वही है कि मरना आसान है, ये मर जाएंगे, इनका पैसा लुट जाएगा अगर ये स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे। तो अगर ये स्टॉप लॉस लगाएंगे तो ये मार्केट में जिंदा बने रहेंगे लंबे समय तक। और चूंकि ये जिंदा बने रहेंगे, चूंकि यह जिंदा बने रहेंगे अधिक समय तक, इसलिए संभावना बढ़ जाएगी कि इनका प्रॉफिट बन सकता है। तो आप क्या समझे? 2 चीजें, स्टॉप लॉस जरूरी है, स्टॉप लॉस लगाने से इनकी लाइफ बढ़ती है शेयर मार्केट में ज्यादा। इनकी लाइफ मतलब इनके पैसे की लाइफ, जो भी पैसा लेके ये मार्केट में घुसते हैं वो पैसा बना रहे, लुटे ना, वो सुनिश्चित होता है स्टॉप लॉस के माध्यम से। आप अगर 1 लाख रुपए लेके आए, 10 लाख रुपए लेके आए, वो 10 लाख रुपए लंबे समय तक आपका बना रहे, उसके लिए हेल्प करता है स्टॉप लॉस। और स्टॉप लॉस की मदद से चूंकि आप लंबे समय तक आप 10 लाख से खेल सकते हो, इसलिए संभावना बढ़ जाएगी कि आपका प्रॉफिट बन जाए। दोस्तों मुद्दे की बात क्या है? प्रॉफिट बनाना मूलतः समय का काम है, समय का काम है, चाहे आप इन्वेस्टर हो चाहे आप ट्रेडर हो। द फंडामेंटल क्वालिटी ऑफ टाइम इज टू क्रिएट मनी। ना तो आपकी फ्यूचर की, ना आपके ऑप्शन की, ना आपके डिलीवरी की, ना स्टॉक की, किसी की कैपेबिलिटी नहीं होती है पैसा पैदा करने की, समय पैदा करता है। तो आप क्या कर रहे हो? आप स्टॉप लॉस के माध्यम से समय जो कि आपके अगेंस्ट चल रहा है, एक्सपायरी में, इंट्राडे में, उस समय को अपने पक्ष में करना चाहते हो थोड़ा सा स्टॉप लॉस के माध्यम से, ताकि आप लंबे समय तक टिक सको मार्केट में। और लंबे समय तक आप टिके रहोगे तो आपका पैसा बनने की संभावना बढ़ जाएगी। अंततः घूम फिरकर ट्रेडर ने क्या किया? ट्रेडर ने फ्यूचर की पोजीशन बनाई, ऑप्शन की पोजीशन बनाई, इंट्राडे की पोजीशन बनाई। तीनों में उसने समय को अपना दुश्मन बनाया, तीनों में उसने समय को अपना मास्टर बनाया, तीनों में वो समय का गुलाम है। लेकिन उसे भी घड़ी अपने फेवर में चाहिए, इसलिए वो स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करता है ताकि वो लंबा सरवाइव करे, और लंबा सरवाइव करेगा तो पैसा बनेगा। इसलिए दोस्तों हमने आपको आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में ये स्लाइड दिखाई दी कि इन द एंड घूम फिरकर यदि आपको समय ही बचाएगा तो क्यों ना वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया जाए, क्यों ना इन्वेस्टर बना जाए। तो वही चीज अपन आगे ले जा रहे हैं कि समय को फेवरेबल करने के लिए एक ट्रेडर इस्तेमाल करता है स्टॉप लॉस का। और आप में से कई लोग हो सकता है फ्यूचर्स का इस्तेमाल करें ट्रेडर के रूप में, एंड दैट्स प्रीटी मच फाइन, कोई इश्यू नहीं है अगर आप फ्यूचर का इस्तेमाल करना चाहते हैं एक ट्रेडर के रूप में। लेकिन उसके लिए आपको यह सीखना समझना जरूरी है कि स्टॉप लॉस होता क्या है, ताकि आप उसका इस्तेमाल करके समय को अपने थोड़ा सा फेवर में कर सको। समय आपके अगेंस्ट तो रहेगा, क्योंकि आपने जो मॉडल अपनाया है फ्यूचर का, ऑप्शन का, इंट्राडे का, उसमें समय आपके खिलाफ दौड़ रहा है। लेकिन आप समय को अपने फेवर में लाना चाहते हो थोड़ा सा, तो आप स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करो। कहीं तो आपको स्कोप होना चाहिए जिंदा रहने का मार्केट में, तो समय को अपने फेवर में लाने का तरीका है स्टॉप लॉस। थोड़ा सा समय आपके फेवर में आ जाएगा यदि आप स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करोगे। स्टॉप लॉस का कंसेप्ट हमें समझना है। तो अब आप स्टॉप लॉस को रख दो किनारे पर, कुछ नहीं होता ये।
मुद्दे की बात यह है कि एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों को डेट पर जाना है। अब आप कह सकते हो साहब डेट इंग्लिश कॉन्सेप्ट है, हमें डेट पे नहीं जाना, कोई दिक्कत नहीं, आप मत जाओ। लड़की देखने तो जाते हो आप, लड़की लड़का देखने तो आती है शादी के लिए, वो भी एक तरह की डेट है। आप डेट उसको ना मानो इंग्लिश कॉन्सेप्ट में, ब्रिटिश अमेरिकन कॉन्सेप्ट में, बट है तो वो डेट ही। मिलते हैं लड़के लड़की, बातचीत करते हैं और उसके बाद पता पड़ता है कि उनको आगे मिलते रहना है या नहीं, आगे शादी करना है या नहीं। पॉइंट ये अभी तक यह है कि एक डेट फिक्स हुई भाई साहब लड़के और लड़की के बीच में कि चलो मिलते हैं 14 तारीख को, महीने की 14 तारीख को हम मिलते हैं और हम बातचीत करते हैं। लड़के के मन में भी कुछ है कि उसको किस तरह की लड़की चाहिए, सेम लड़की है, लड़की को भी अपेक्षा है कि उसको किस प्रकार का लड़का चाहिए। दोनों में अपेक्षाएं हैं, दोनों में अपेक्षाएं हैं, दोनों की उम्मीद है, दोनों के क्राइटेरिया हैं। उदाहरण स्वरूप बात कर रहे, कुछ केसेस में लड़कियां मांग करती हैं कि लड़का जो है बहुत ज्यादा होशियार होना चाहिए। कुछ केसेस में लड़कियां मांग करती हैं कि लड़का ऐसा होना चाहिए जो केयरिंग हो। कुछ केसेस में लड़कियां मांगती हैं ऐसा लड़का हो जो हमारे परिवार की, माता पिता की, भाई बहन की भी देखभाल करे, उनमें भी इंटरेस्ट ले। लाइक वाइज कई सारे कारण होते हैं। लड़की वाले सोच सकते हैं लड़के के पास नौकरी होना चाहिए, लड़का दारू नहीं पीना चाहिए, लड़के में कोई ऐब नहीं होना चाहिए। इस तरह की कई सारी कंडीशंस होती हैं। तो चलो मिलते हैं, डेट पे मिलते हैं, डेट पे आप मिलते हो, या आप शादी के लिए लड़की देखने जाते हो, या लड़की वाले आपको देखने आपके घर आते हैं, तो बातचीत होती है। बातचीत हुई और बातचीत में ही कोई चीज ऐसी होती है जो आपको पसंद नहीं आती, कोई चीज पसंद नहीं आई, लड़के में कोई दुर्गुण है वो समझ में आ गया, या लड़के ने कोई ऐसी बात कर दी जो आपके लिए नो 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 है, एकदम नो गो एरिया है एकदम, कि अरे यार ये तो नहीं चल पाएगा भैया। तो आप क्या करोगे? एकदम सब कुछ अगर ठीक नहीं चल रहा है, सब जो मेन पॉइंट्स हैं वही फुलफिल नहीं हो रहे हैं, तो आप क्या कहोगे? एग्जिट। दोबारा थोड़ी मिलोगे, एक डेट में पर्याप्त है। अगर आपने लड़की देखने गए, लड़की पसंद नहीं आई तो खत्म कहानी, एग्जिट हो गए ना आप। आपके क्राइटेरिया पर लड़की फुलफिल नहीं हुई तो आप एग्जिट मार दिए। सेम उल्टा है, लड़की वाले आपके घर पर आए और लड़का पसंद नहीं आया उनको, तो वो एग्जिट मार देंगे, वो दोबारा थोड़ी आएंगे आपके घर पर। तो ये जो एग्जिट मारा है, ये एग्जिट क्यों मारा है? ये एग्जिट इसलिए मारा है क्योंकि उनको पता है कि आगे यदि हम मिलते रहे, यदि आगे हमने रिश्ता बनाया, तो हो सकता है हमें और दुख झेलना पड़े, और समस्याएं झेलना पड़े, और परेशानियां हो। सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू नाउ, आप क्या करना चाह रहे हो अभी? यू आर ट्राइंग टू प्रिवेंट द बैड एक्सपीरियंस। आप भविष्य का जो बैड एक्सपीरियंस है उसको रोकना चाह रहे हो, भविष्य का नुकसान बंद करना चाह रहे हो आप। तो आप क्या करोगे? एग्जिट नाउ। भविष्य में बड़ा लॉस हो सकता है, इसलिए लॉस अभी स्टॉप करना है। भविष्य में ज्यादा नुकसान हो उसके लिए अभी छोटा नुकसान झेलकर एग्जिट मारना है, ये स्टॉप लॉस होता है। आपको लगता है भविष्य में नुकसान हो जाएगा, हो सकता है, लेकिन भविष्य में बड़ा नुकसान हो इसलिए अभी छोटा नुकसान झेल के बाहर निकल जाओ, एग्जिट मार लो। अब दोस्तों ये जो एग्जिट मिला है ये स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस है, लेकिन गारंटी थोड़ी है कि आपका निर्णय सही हो सकता है आपने पहली मुलाकात की लड़के से, लड़का आपको पसंद नहीं आया, लेकिन लड़का वास्तव में खरा सोना था, हीरा था लड़का, लड़का बाद में जाके कलेक्टर बन गया, बाद में देश का प्रधानमंत्री बन गया, हु नोज, किसको पता कल क्या हो जाए। तो ये हो सकता है कि लड़का सही निकले, आपके जजमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, बट दैट्स फाइन, वो ठीक है। आपने अपने विवेक से निर्णय लिया और जो है छोड़ दिया, लड़के को एग्जिट मार दिया स्टॉप लॉस करके, दैट्स फाइन। आपका जजमेंट गलत हो सकता है, दैट्स ऑल्सो फाइन। आपका जजमेंट गलत हो सकता है, आपने लड़की को लड़की को मतलब पसंद नहीं आई आपको, तो आपने लड़की से कहा साहब हमें इससे शादी नहीं करना, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि लड़की का जिंदगी खराब हो गई। हो सकता है लड़की की आगे चल के नौकरी लग जाए बढ़िया वाली, हो सकता है वो लड़की आगे चल के कलेक्टर बन जाए, कुछ भी हो सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप डेट में गए तो आप कंप्रोमाइज कर लो।
आप समझो इस बात को। डेट में आप कंप्रोमाइज नहीं करोगे, वहां आपको समझ में नहीं आया, ठीक है भैया नहीं समझ में आया, क्लोज, अब हम दूसरी लड़की ढूंढेंगे, लड़की वाले कहेंगे हम दूसरा लड़का ढूंढेंगे। ये जो होता है ये आपके साथ शेयर मार्केट में नहीं होता, रियल लाइफ में होता है, आप सभी ये कर चुके हैं, होगा नहीं तो आपकी जिंदगी में यही होगा। दूसरा केस क्या है, ये तो स्टॉप लॉस का हो गया, इमीडिएट फर्स्ट मीटिंग में डन, क्लोज, स्टॉप, आगे नहीं मिलना, खत्म कहानी। दूसरा केस, पहली मीटिंग अच्छी हुई, पहली मीटिंग अच्छी हुई तो क्या करेंगे, चलो दूसरी मीटिंग करते हैं। आज अच्छी डेट हुई तो चलो एक डेट और कर लेते हैं, दो डेट और कर लेते हैं। और यदि ऐसे ही 1 2 3 4 5 डेट्स अच्छी हुई तो हो सकता है हम भविष्य में लिव इन में चले जाएं, या लिव इन से फिर हम शादी में चले जाएं, या जो सामान्यतः अपनी संस्कृति में है कि शादी हो जाए तो जिंदगी साथ में बिताएं। लेकिन इस दौरान भी जब आप मल्टीपल टाइम्स मीट कर रहे हो, मल्टीपल टाइम्स मिलजुल रहे हो, तब भी आप स्टॉप लॉस लगाए हो। किसी भी पॉइंट पर आपको लगता है कि नहीं नहीं लड़का खराब है तो आप एग्जिट मार लोगे, किसी भी पॉइंट पर आपको लगेगा लड़की खराब है तो आप एग्जिट मार लोगे। आप लंबा नहीं खींचोगे क्योंकि आपको पता है कि ये जिंदगी का सवाल है, शादी होने का सवाल है भैया। 10 20 25 साल का डिसीजन लेना है आपको आज, तो आप रिस्क नहीं ले सकते कि आप जो है गलत पड़ गए, तो आप क्या करोगे, एग्जिट मार दोगे। अब आपने 5 डेट मिली, 5 डेट में आपका अच्छा अनुभव है, दैट्स फाइन, आपने अच्छी मेमोरी क्रिएट करी। 5वीं डेट में आपको लड़के के बारे में कुछ ऐसा पता पड़ गया कि लड़का दारू पीता है, लड़के के दोस्त खराब है, लड़का जुआ खेलता है, तो आप कहोगे एग्जिट कट, जो हुआ जो गलती हुई 5 बार मिले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अब आगे नहीं मिलेंगे। तो ये क्या है, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। ट्रेलिंग मतलब क्या, आपका क्राइटेरिया है, आपकी कंडीशंस हैं, आप उनको ट्रेल कर रहे हो, आप कॉन्स्टेंटली जज कर रहे हो व्यक्ति को, और आपका एजम्पशन क्या है, आपका अनुमान ये है कि आप फाइनली पैसा कमाते रहोगे, शादी भी हो जाएगी, जिंदगी भी कट जाएगी, वो बेस्ट केस है। लेकिन क्या पता कब जो है आदमी खराब निकल जाए सामने वाला, तो आप हमेशा उसको जज करते रहेंगे, और जहां आपको लगेगा कि भैया वो आदमी ठीक नहीं है, आप कट करके निकल लोगे, एग्जिट मार लोगे। लेकिन उस दौरान यदि आपने 5-6 डेट्स निकाली हैं, 5-6 दिन आप मिले हो, तो यू हैव क्रिएटेड गुड मेमोरीज, मेमोरेबल मेमोरीज, आपने कुछ यादगार लम्हे डेवलप किए हैं, याददाश्त डेवलप की है, अच्छा समय बिताया है। शेयर मार्केट में इसका मतलब है आपने प्रॉफिट कमा लिया, 5-6 बार आपने स्टॉप लॉस ट्रेल किया, आपका प्रॉफिट बन गया, और फिर जैसे ही आपको लगा कि भैया ये पोजीशन अब अगेंस्ट जा रही है, कट, निकल लो। तो ये होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। दोनों स्टॉप लॉस एग्जिट, स्टॉप लॉस लगाना आपने किया है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप कर रहे हो मार्केट में, आप सभी कर रहे हो वही चीज, इसलिए कुछ नया नहीं है। और दोनों ही केस में चाहे आप स्टॉप लॉस लो, आपने स्टॉप लॉस लगा के एग्जिट मारा तो भी आप गलत पड़ सकते हो। सेम आपने स्टॉप लॉस ट्रेल किया और फिर आपने एग्जिट मारा, तो हो सकता है बाद में वो लड़का आगे बढ़ जाए। आपने 5 बार मिले, लड़के को छोड़ दिया आपने, फिर लड़के ने कुछ बिजनेस चालू कर दिया, बिजनेस में वो अडानी अंबानी का बाप बन गया, हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। तो पॉइंट क्या मैं कर रहा हूं मैं, आप गलत पढ़ सकते हो, गलत पढ़ सकते हो, बट गलती करना गुनाह नहीं है, स्टॉप लॉस हिट होना गुनाह नहीं है। आपने अपेक्षा करी थी भाव बढ़ना चाहिए, भाव गिर गया, फिर भाव चढ़ गया, आपकी अपेक्षा थी भाव बढ़ना चाहिए, ठीक है, आपने लगा दिया स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस हिट हुआ, भाव गिरा, स्टॉप लॉस हिट हुआ, आपकी पोजीशन कट गई, उसके बाद फिर भाव चढ़ गया। तो होता है वो, आपको चाहिए था शादी में एक अच्छा लड़का, ठीक है भैया, लड़के की आपकी मीटिंग हुई, लड़के ने जो है कुछ गलत जवाब दे दिए, तो आपने लड़के को छोड़ दिया, बाद में लड़के ने पढ़ाई लिखाई करी, वो कलेक्टर बन गया, तो इट्स फाइन, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आप ऑन द स्पॉट तो गलत लड़के का चुनाव नहीं करोगे ना आप। यही चीज आपको मार्केट में याद रखना है कि आप गलत पढ़ सकते हो, गलत पढ़ना गुनाह नहीं है। स्टॉप लॉस सबके हिट होंगे, स्टॉप लॉस गलत पड़ेंगे, लेकिन वो बहुत जरूरी हैं, क्योंकि यदि आप उनको नहीं लगाएंगे तो हो सकता है किसी ना किसी दिन आपका एक्सीडेंट हो जाए, आप मर जाओ। दूसरे शब्दों में स्टॉप लॉस हेलमेट की तरह होता है, आप हेलमेट लगा के रोज जाते हो रोड पर,
रोड में एक्सीडेंट नहीं होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हेलमेट लगाना बंद कर दोगे। किसी ना किसी दिन गाड़ी के नीचे आपका सर आ सकता है, हु नोस कब होगा वो। इसलिए आप रोज हेलमेट लगाते हो, रोज आप हेलमेट लगाते हो, वही स्टॉप लॉस का काम है। तो कहने का मतलब क्या है, स्टॉप लॉस आपके लिए कोई नई चीज नहीं है, आप ऑलरेडी लगाते आ रहे हो। स्टॉप लॉस आपके ऑलरेडी हिट हो रहे हैं। शेयर मार्केट में एंट्री करने के पहले आपके स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, और आपके स्टॉप लॉस गलत हिट हुए हैं, गलत भी हिट हुए हैं, कई बार आपका डिसीजन गलत पड़ा है। तो अब जो आप शेयर मार्केट में करोगे वो कुछ नया नहीं है, ये होता है, ये जिंदगी है। इसलिए आपको सामान्य अनुभव की तरह लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि ये जो हम लगा रहे हैं स्टॉप लॉस, ये बड़े पर्पस के लिए है। बड़ा पर्पस ये है कि यू वांट टू स्टे अलाइव इन द मार्केट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आप शेयर मार्केट में लंबे समय तक जीवित रहना चाहते हो, लंबा खेलना चाहते हो, ताकि आपके प्रॉफिट कमाने की संभावना बढ़ जाए। वही पॉइंट जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि आप स्टॉप लॉस लगा के समय को अपने थोड़े से फेवर में लाना चाह रहे हो। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बुल ट्रैप। बुल ट्रैप में क्या होता है? बुल, चाहे ये इस तरह ट्रैप हो चाहे इस तरह ट्रैप हो, किसी भी तरीके से बुल ट्रैप हो। बुल ट्रैप मतलब क्या? बुल की एक्सपेक्टेशन ये थी कि भाव बढ़ेगा, ठीक भैया, बुल की एक्सपेक्टेशन थी कि भाव बढ़ेगा, लेकिन यदि भाव बढ़ने के बजाय भाव गिर जाए तो बुल ट्रैप हो गया, बुल ट्रैप हो गया। और स्टॉप लॉस आपको मदद करेगा बुल ट्रैप में फंसने से, क्योंकि आपको ये पिक्चर भी याद होगी, इसकी भी हमने चर्चा करी थी आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में, कि दलदल जो होता है, दलदल जो होता है उसमें खासियत यही है कि जितना आप फड़फड़ाओगे उतना आप धंसते चले जाओगे। उदाहरण के लिए एक बार हम गए थे एक माउंटेन में, इसमें मतलब बर्फ गिर रही थी, वहां पे चट्टानें थी और पहाड़ थे, तो साहब जाने लगे। तो वहां एक बंदे ने सलाह दी, उसने हमसे पूछा, उसने क्या पूछा कि भैया यदि मान लो आप चट्टान पे खड़े हो बर्फ की, और बर्फ अचानक से चटकने लगे, तो आप क्या करोगे? मतलब आप गलती से कमजोर चट्टान के ऊपर आपने पांव रख दिया, आपने जिस बर्फ के ऊपर पांव रखा वो बर्फ कमजोर थी, तो आप क्या करोगे? बर्फ चटकने लगी, वो टूटेगी, आप गिर जाओगे नीचे ठंडे पानी में, तो भैया बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो बोले आप क्या करोगे? नेचुरली आई डिडंट हैव आंसर। स्वाभाविक है, मेरे पास जवाब नहीं था कि भैया क्या करोगे। तो उसने एक बहुत अच्छी बात कही, उसने क्या कहा कि जैसे ही आप बर्फ के ऊपर खड़े हो, आपको लगे बर्फ चटक रही है, तो आपको भागना नहीं है, आपको लेट जाना है। फिर से सुनो, आप भागना नहीं है, लेट जाना है। उसने ऐसा क्यों कहा? उसने ऐसा कहा कि मान लो आपने कमजोर चट्टान पे, कमजोर बर्फ पे हाथ पांव रख दिया और चटकी, और फिर आप भड़बड़ा के तेजी से भागे, तो हो सकता है आगे जब आपका कदम पड़े तो जो बर्फ है वह और भी ज्यादा कमजोर हो, तो हो सकता है आप जो है नहीं गिर रहे थे और ज्यादा गिर जाओ, आप अपनी समस्या बढ़ा लो। तो वो क्या बोला? वहीं लेट जाओ, वहीं लेट जाओ, भागो नहीं, भड़बड़ाओ नहीं। वही चीज हम कर रहे हैं यहाँ पर, कि जब आपका बुल ट्रैप हो गया तो बुल भड़बड़ाएगा नहीं, बुल करेगा एग्जिट। बुल फड़फड़ाएगा नहीं, बुल ये कोशिश नहीं करेगा कि वहीं हाथ पांव चला रहे हैं और भगवान की दया से फिर भाव चढ़ना चालू हो जाएगा, ना ना ना, ऐसा नहीं होता। वही चीज जो हम आपको भी डेट के कंसेप्ट में बता चुके। आपका पोजीशन थी, आपने एक्सपेक्ट किया था भाव बढ़ना चाहिए, बढ़ने की जगह भाव गिरा, एग्जिट, एग्जिट, स्टॉप, निकलो तुरंत। क्यों? क्योंकि यदि आप फड़फड़ाओगे, यदि आप भड़बड़ाओगे तो आप और धंसते चले जाओगे, चाहे आप बर्फ की चट्टान टूटे, या आप दलदल में हो, रेतीले दलदल में हो, या जो दलदल आपके सामने भी दिखाई दे रहा है इस दलदल में हो। ईदर वे, कि हर दोनों ही प्रकार में आप मरोगे। फड़फड़ाना नहीं है, जितना फड़फड़ाओगे उतना फंसते चले जाओगे, बिकॉज ट्रैप हैज बीन डिजाइंड दैट वे। ट्रैप को डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि जितना आप फड़फड़ाओगे उतना धंसते चले जाओगे। तो अब देखिए दोस्तों, हम उदाहरण लेते हैं। उदाहरण है आपका इसका, क्या बुलिश केस का है और हमको बुल ट्रैप से बचना है। तो अब आप देखिए बुल ट्रैप से हमें कैसे बचना है। बुल ट्रैप मतलब क्या? बुल की एक्सपेक्टेशन थी कि भाव बढ़ना चाहिए, बुल की एक्सपेक्टेशन थी भाव बढ़ना चाहिए। देखो आप, अब देखो आप, ये था रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं वहां से जहां से गेंद टकरा के नीचे आई। गेंद यहां से टकरा के नीचे आई तो ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है।
यहां से गेंद ने टप्पा खाया तो ये सपोर्ट है। ठीक है जी, ये चीज आप पढ़ चुके हो आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में, जस्ट रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पर। ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। यहां से गेंद टकराई, यहां से गेंद टप्पा खाई। अब जब दोबारा गेंद यहां पर आई और यहां पर गेंद ने बाहर निकली, तो इसका मतलब क्या है कि गेंद ने ये जो रेजिस्टेंस है ये पार किया, ये रेजिस्टेंस पार किया। मतलब क्या है, गेंद ऊपर जाने के मूड में है। और ये अपन ने पढ़ा है आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में कि यहाँ पर कहीं बुलिश सिग्नल बनेगा, बुलिश कैंडल बनेगी, तो आप क्या करोगे, आप गो लॉन्ग, आप खरीद लोगे। आपने 100 रुपए में यूनिट खरीद ली, आपकी उम्मीद थी भाव बढ़ेगा, और भाव बढ़ा भी, देखो भाव बढ़ा। फिर गिरावट आई, कोई दिक्कत नहीं, फिर भाव बढ़ा, फिर गिरा। और गिर के इसने क्या किया, गिर के इसने जो 100 का लेवल था उसको भी तोड़ दिया। सोचो आप, अब देखो आप, ये था अपना रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस था। और हमने क्या पढ़ा है कि कल का रेजिस्टेंस आज का सपोर्ट होता है, तो ये आज का सपोर्ट था। ये जब ये टूटा, 100 रुपए का सपोर्ट टूटा और फिर ये गिर के नीचे तक आया, तो पॉइंट क्या कह रहे हैं यहाँ पर, पॉइंट ये कह रहे हैं कि अगर ये 100 रुपए से टूट के सीधा चला गया 60 रुपए, 20 रुपए, तो कितना नुकसान हो गया आपको, 80 रुपए का, 40 रुपए का नुकसान हो गया। तो आप क्या करोगे, आप सिंपल सा जो सपोर्ट है उस सपोर्ट पे लगा दोगे स्टॉप लॉस, यहां लगा दोगे आप स्टॉप लॉस। क्यों लगाया आपने, क्यों लगाया आपने सपोर्ट पे, आपने इसलिए लगाया, देखो पहला सपोर्ट तो ये था, कल का रेजिस्टेंस आज का सपोर्ट है, पहला सपोर्ट ये था, दूसरा सपोर्ट ये था, दूसरा सपोर्ट ये था। तो आपने दूसरे सपोर्ट पे स्टॉप लॉस लगा दिया 80 का, कि भैया मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 100 से 200 हो जाएगा, ये थी एक्सपेक्टेशन मेरी, लेकिन ये फट गया, भाव नीचे आ गया, तो मैंने 80 पे लगा दिया स्टॉप लॉस, ताकि जैसे ही 80 का भाव आए मेरी पोजीशन क्लोज हो जाए, मेरा माल जो मैंने यहां खरीदा था वो मैं यहां पर बेच दूंगा, वो मैं यहां पे बेच दूंगा। मतलब मुझे कितना लॉस हुआ, 20 रुपए का, 20 रुपए का लॉस हुआ बस। उससे मैंने क्या किया, उससे मैंने लिमिट कर लिया, क्योंकि भाव गिर के 20 रुपए भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन, हु नोज। हो सकता है भाव गिर के चला जाए नीचे कितना भी, और ये भी हो सकता है कि भाव यहां से टकरा के ऊपर चला जाए, ये भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। लेकिन जो हमने डेट में किया था कि जैसे ही हमें लगा कि गलत आदमी के साथ डेट हो गई, एग्जिट, एग्जिट। ये देखो सपोर्ट है, एक सपोर्ट ये था, जब ये रेजिस्टेंस था, ये ब्रेक हुआ तब हमने खरीदा, जब भाव इसके ऊपर चला गया तो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गया। जब वही सपोर्ट पहले टूटा, यहां टूटा, उसके बाद हमारा लॉस चालू हो गया, जहां 100 के नीचे भाव गया हमारा लॉस चालू हो गया, यहां से मेरा लॉस चालू है, यहां मैंने जो दूसरा सपोर्ट है वहां लगा दिया स्टॉप लॉस, कि भैया मैं 20 से ज्यादा लॉस नहीं लूंगा। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर आपने इस पॉइंट पर लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करी है तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो 20 पॉइंट नीचे है। मतलब ये जो आपने ट्रेड पोजीशन क्रिएट करी है उसमें आप अधिकतम अधिकतम 20 का लॉस लेने को तैयार हो, बस अधिकतम 20 का लॉस। जैसे कि आप पहली डेट में गए थे, पहली डेट में आपने क्या बोला था, एक दिन का नुकसान होगा, बस एक दिन का टाइम वेस्ट होगा, बस तो इतना लॉस होगा, और लॉस नहीं होगा। बस आपने यहां खरीदा था, यहां खरीदा था, यहां आपने बेच के निकल लिए, बस ये आपका स्टॉप लॉस। इससे क्या हुआ, इससे यू आर प्रिवेंटिंग लॉस मोर देन 20 से ज्यादा लॉस आप प्रिवेंट कर रहे हो सकता है कल को भाव फिर से चढ़ जाए, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं, सबके साथ होता है, आप अनोखे नहीं हो, आपके साथ भी होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप स्टॉप लॉस ना लगाओ, स्टॉप लॉस जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। क्यों जरूरी है, हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे आज के सेशन में, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि ये जरूरी है, क्योंकि आपको पता नहीं ना, जब ये सपोर्ट टूटा तब आपको पता नहीं ना कि क्या होगा। आपने ट्रेड सेटअप किया क्या कि भैया मैंने यहाँ एंट्री की, ये रेजिस्टेंस टूटा, मैंने एंट्री की, अगला नीचे सपोर्ट है 80 रुपए पे, मैं 20 रुपए लूज करने को तैयार हूं, और आगे जितना भी अपसाइड आएगी मैं उसका एंजॉयमेंट करने को तैयार हूं। 20 से ज्यादा मैं लॉस नहीं लूंगा, मैं फड़फड़ाऊंगा नहीं। क्यों, क्योंकि ये दलदल हो सकता है, ये दलदल हो सकता है, ये ट्रैप हो सकता है मेरे लिए, तो मैं फड़फड़ाऊंगा नहीं, फड़फड़ाऊंगा नहीं, एग्जिट। एग्जिट वही है कि जहां मुझे लगा कि बर्फ कमजोर है,
तो मैं लेट जाऊंगा वहां पे, भागूंगा नहीं यहाँ वहां। ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगा खड़े होकर वहां पे कि भैया फिर से भाव आ जाएगा तो मैं देख लूंगा, या भगवान की दया से भाव आ जाए, कोई न्यूज फ्लो आ जाए, या टीवी पे कोई रिकमेंड कर दे ना। ना, कुछ नहीं होने वाला दोस्तों, यही होगा। एक आध दो बार आप बच जाओगे, लेकिन अंततः आपको नुकसान ही होगा, अंततः आपको नुकसान ही होगा, यही होगा। इसलिए फड़फड़ाना नहीं है। जैसे ही पता पड़े कि आप 20 पॉइंट का लॉस खाने को तैयार थे, 20 पॉइंट का लॉस खाया, कट निकल लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी गलती नहीं की। अरे भैया लॉस हुआ तो 20 का ही लॉस हुआ ना। अगर मान लो गिर के 20 रुपए हो जाए शेयर 100 रुपए से, तो कितना लॉस लगा? 80 रुपए का लॉस लगा। तो आपने अपना लॉस प्रिवेंट कर दिया। एक दिन का डेट में आपका एक दिन का लॉस होता है, यहाँ पे आपका 20 रुपए का लॉस हुआ। 20 रुपए का लॉस मार के निकल लो, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों, कई बार जब आप टीवी, यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम देखते होगे तो वहां पे लोग बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो हमने डेट में कहा था कि आप जो है लड़की से 5-6 बार मिलते हो, या लड़की हो तो वो लड़के से 5-6 बार मिलती है, कई सारी डेट्स होती हैं, उसके बाद फिर फाइनल डिसीजन होता है कि भैया शादी करना है कि नहीं करना है। तो यही चीज हमें मार्केट में भी करनी है। मार्केट में यदि पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाव बढ़ना चाहिए और भाव बढ़ता है, तो इंजॉय, रैली इंजॉय करो। आपको शुरू में प्रॉफिट कमाना था 20 रुपए का, 40 रुपए भी प्रॉफिट हो सकता है, 80 रुपए भी प्रॉफिट हो सकता है, अपसाइड भी कितना भी जा सकता है शेयर। तो क्यों ना एंजॉय करें रैली को, लेट्स एंजॉय द रैली। तो एंजॉय रैली करने के लिए क्या है? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस ट्रेल करने से दो चीजें होती हैं। एक तो आपका प्रॉफिट लॉक होता चला जाता है। प्रॉफिट लॉक मतलब आप लगातार ऊपर खिसक रहे हैं, तो आपके जो है प्रॉफिट लॉक हो जाता है। दूसरा, आप में थोड़ा सा रिस्क के प्रति जो है अवेयरनेस आ जाती है, इन द सेंस कि आपको पता है कि भैया मेरा स्टॉप लॉस लगा है, इतना, इतने से बुरा मुझे नहीं हो सकता। जैसे यहाँ के केस में आपको पता है कि भैया 20 से ज्यादा मुझे मेरा लॉस नहीं लगेगा। यहाँ पे भी आपको समय समय पर पता लगता रहेगा कि कितने से ज्यादा आपका लॉस नहीं होगा, उस हिसाब से अपन निर्णय लेंगे। अब दोस्तों, ये देखिए आप, सेम वही केस है। क्या केस है यहाँ पर? कि आप बुलिश केस है आपका। आप यहां से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाव चढ़ना चाहिए, और भाव चढ़ा भी, भाव चढ़ा भी। देखो आप यहां से लेके यहां तक भाव चढ़ा, वही चीज। जैसे ही रेजिस्टेंस पार हुआ, आपने यहाँ पे लॉन्ग चले गए, लॉन्ग चले गए, आपने खरीद लिया माल, भाव ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, कोई दिक्कत नहीं। आपकी बाइंग लेवल से ऊपर है, लॉस नहीं है, आप होल्ड करोगे। फिर यहाँ देखो, जस्ट उसी सपोर्ट पे, कल का रेजिस्टेंस आज का सपोर्ट है, उसी लेवल से फिर टप्पा खाया, टप्पा खाया, वहां से ऊपर चला गया। जैसे ही भाव 120 पहुंचा, जैसे ही भाव 120 पहुंचा, तो आपको क्या पता पड़ गया कि भैया देखो ये रेजिस्टेंस था 120 पे, फिर उसी रेजिस्टेंस को पार हो गया। तो आप क्या करोगे? चुपके से 80 का स्टॉप लॉस 100 पे ले आओगे, 80 का स्टॉप लॉस 100 पे ले आओगे, सिस्टम में अपडेट कर दोगे या दिमाग में रख लोगे कि भैया चलो बाइंग लेवल पे मैं स्टॉप लॉस लेके आऊं, अब मैं 100 रुपए पे काटूंगा अपनी पोजीशन। तो अब आपने क्या किया? आपने बेसिकली ये सिद्ध कर दिया कि कम से कम इस ट्रेड में आपको लॉस नहीं होगा। 100 रुपए पे आपने खरीदा था, 100 रुपए पे आपका स्टॉप लॉस लग गया, आपका लॉस नहीं होगा। और आपने क्या किया? 80 से जो है 100 रुपए ले आए आप स्टॉप लॉस। आपने क्या किया? प्राइस मूवमेंट ये है, आपका स्टॉप लॉस भी ये है, मतलब आपका स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहा है। किसे कर रहा है ट्रेल? प्राइस मूवमेंट को। आपका स्टॉप लॉस प्राइस को ट्रेल कर रहा है ऊपर। फिर देखो आप, जैसे ही प्राइस फिर नीचे आया, फिर प्राइस ऊपर, जैसे प्राइस 140 हुई, तो देखो आप यहां से टप्पा खाया, तो आप 120 पे ले आओ। आप 80 से स्टॉप लॉस 120 तक ले आए बराबर। पहले आप 100 ले गए, 100 से फिर आप 120 ले गए। आपने क्या किया? वही चीज, प्राइस ऊपर जा रही है, आपका स्टॉप लॉस भी ऊपर जा रहा है। आपका स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहा है प्राइस को, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग मतलब पीछे चलना, जैसे एक आदमी जा रहा है उसके पीछे लग के आप गेट में घुस जाओ, ट्रेलिंग होता है वो।